इंडिया की हमने पढ़ ली थी, कुछ टॉपिक समझ भी लेते। आज मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो मैं आपको पढ़ के आराम से याद करवा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान की क्रांति से पूछे जाते हैं, जो अपने आरपीएससी, रीट और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं, अधिकांश टॉपिक यहीं से उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1818 में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके उससे अजमेर का क्षेत्र जीत लिया था। यानी कि पहले अंग्रेजों से पहले अजमेर दौलत राव सिंधिया के पास था, तो अंग्रेजों से उसके युद्ध हुआ और उन्होंने वो क्षेत्र जीत लिया। 1832 में विलियम बेंटिंक ने अजमेर को राजपूताना क्षेत्र में अंग्रेजों का मुख्यालय बनाया तथा गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में जॉर्ज लोकेट को प्रथम एजीजी बनाया। अजमेर का प्रथम एजीजी किसे बनाया? जॉर्ज लोकेट को। 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में बनाया गया। ग्रीष्मकालीन, गर्मियों में तो ये माउंट आबू आ जाते थे। माउंट आबू अपनी ठंडी जगह, ये गर्मियों में तो यहाँ आ जाते और सर्दियों में वापस अजमेर चले जाते थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। अब देखो, राजस्थान में अंग्रेजों की प्रमुख सैन्य बटालियन कौन कौन सी थी उस टाइम पे, थोड़ा ध्यान देना आप। पहली थी अपनी मेर बटालियन। इसका गठन 1822-23 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्यावर में था। पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ऐसे आप याद रखें इसको, इसका मुख्यालय ब्यावर में था। इस बटालियन ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। दूसरी आ जाती है अपनी शेखावटी ब्रिगेड। इसका गठन 1834 में हुआ। इसका मुख्यालय झुंझुनू था। अब जैसे राजस्थान में दो नाम प्रसिद्ध है, एक तो डोंगजी जौहर जी। डोंगजी व जौहर जी का संबंध शेखावटी ब्रिगेड से था। ये दोनों सीकर के बटोड़ व पाटुदा गांव के निवासी थे। ये दोनों बटोड़ व पाटुदा गांव के निवासी थे। उसके बाद में आ जाइए अपनी जोधपुर लीजियन। इसका गठन 1835 में और मुख्यालय एरनपुरा में था। इसके बारे में इतनी सी जानकारी। फिर उसके बाद में आता है कोटा कंजेनमेंट। इसका गठन 1838 में। इसके 3 मुख्यालय नीमच, देवली और आगरा में इसके मुख्यालय थे। आगे चलते हैं, आप आगे आते हैं अपने मेवाड़ भील कोर। इसका गठन 1841 में हुआ था। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। 1857 की क्रांति में इस बटालियन ने भी भाग नहीं लिया था। उसके बाद पढ़ते हैं अपन जैसे राजस्थान के समय, क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख 6 छावनियां थी। कौन कौन सी? एक तो नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर में, यहाँ 30वीं पैदल बटालियन वो 15वीं एनआई बटालियन दोनों यहाँ पे रहती थी। उसके बाद आता है अपना नीमच छावनी। ये नीमच छावनी ये मध्य प्रदेश में थी। इसमें कोटा, मध्य प्रदेश और कोटा कंजेनमेंट की बटालियन दोनों यहाँ पे रहती थी। उसके बाद में टोंक, देवली में टोंक और कोटा कंजेनमेंट बटालियन। देखो, ये जो अपनी कोटा की जो कंजेनमेंट थी, इसके मुख्यालय 3 जगह थे, नीमच, देवली व आगरा। तो यहाँ पे जैसे देवली टोंक जिले में पड़ता है, वहां पे कोटा कंजेनमेंट और टोंक दोनों की बटालियन यहाँ पे रहती थी। एरनपुरा जो कि सिरोही पाली में है, जोधपुर लीजेंड बटालियन यहाँ पर रहती थी। ब्यावर, ब्यावर जो छावनी थी वो अजमेर में पड़ती है और यहाँ पर मेयर बटालियन रहती थी। जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था वो वाली मेयर बटालियन ब्यावर अजमेर में अकेली बटालियन यहाँ पे ये रहती थी। खेरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ बिलकोर, इसने भी क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट, ये भी याद करने जरूरी है, पूछे जाते हैं। देखो, रियासत मेवाड़, मेवाड़ के शासक राणा स्वरूप सिंह थे और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट केस सावर्स था। दूसरी रियासत थी मारवाड़, यहाँ के तख्त सिंह शासक थे और मैगमोसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था जो कि युद्ध में मारा गया था। तीसरी अपनी रियासत थी जयपुर, जयपुर का राम सिंह सेकंड शासक था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एडन था। चौथी रियासत कोटा, कोटा का भी राम सिंह सेकंड और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था, जो भी क्रांति के समय, जब क्रांति भड़की थी उसी समय मारा गया था। अब भरतपुर रियासत, राजस्थान के भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। बीकानेर के शासक सरदार सिंह, यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट का कोई पता नहीं चलता है। करौली के शासक मदन सिंह थे और यहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल एजेंट का पता नहीं चलता। अब पढ़ते हैं अपन कहाँ कहाँ विद्रोह। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नसीराबाद विद्रोह। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से हुआ था। देखो, ध्यान रखने योग्य बात है, सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से क्रांति का
प्रारंभ हुआ था। यहाँ विद्रोह का प्रारंभ 15वीं बंगाल एनआई बटालियन ने किया था। देखो ये किसने किया था विद्रोह, तो इसमें पूछा जाता है कि नसीराबाद में विद्रोह कौन सी बटालियन ने किया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि 15वीं बंगाल एनआई बटालियन ने यहाँ विद्रोह का प्रारंभ किया था। यहाँ क्रांतिकारी नेता और बख्तावर सिंह ने किया था। क्रांतिकारियों में 2 अंग्रेज अधिकारियों स्पोर्टिसूड और न्यूबेरी को मार दिया था। इस छावनी को क्रांतिकारियों 18 जून 1857 को दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफर का सहयोग किया। ये यहाँ के सैनिक दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफर का सहयोग करने के लिए दिल्ली में पहुंच गए। दूसरी अपनी आती है नीमच। यहाँ क्रांति का प्रारंभ 3 जून 1857 को हुआ। यहाँ क्रांति का नेतृत्व केरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी एबोट के सम्मुख राजभक्ति की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी थे जिन्होंने क्रांति के दौरान चित्तौड़गढ़ के डोंगला नामक गांव में रोगाराम नामक किसान के घर में शरण ली थी। बाद में महाराणा ने इन परिवारों को पिछला झील में जगमंदिर में शरण दी थी। अंग्रेज परिवार भी यहाँ रहते थे, लेकिन क्रांति के समय इन्होंने क्या किया, डोंगला नामक गांव में रोगाराम नामक किसान के घर में शरण ली थी। बाद में महाराणा ने इन परिवारों को पिछला झील में जगमंदिर में शरण दी थी। अब उसके बाद आता है एरनपुरा में विद्रोह। यह क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। एरनपुरा क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यह क्रांति का प्रारंभ 21 अगस्त 1857 को हुआ तथा क्रांति का प्रारंभ में नेतृत्व शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खां ने किया था। लेकिन बाद में खेरवा नामक स्थान पर क्रांतिकारी सैनिक कुशाल सिंह से मिले और क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह के हाथों में सौंप दिया। अब आगे चलते हैं। कुशाल सिंह जोधपुर राज्य के अवध ठिकाने का जागीरदार था। पूछा जाता है कुशाल सिंह कौन थे, तो ये जोधपुर राज्य के अवध ठिकाने का जागीरदार था। एरनपुरा छावनी के सैनिकों का मुख्य नारा चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, ये नारा किसका था? एरनपुरा छावनी के सैनिकों का मुख्य नारा था और ये नारा इन्होंने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। याद रखना आप इसको। अब देखो उसके बाद में कुशाल सिंह ने सुगाली माता मंदिर और कामेश्वर मंदिर को क्रांति का अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने क्रांति का केंद्र जो 2 जगह पे थे, एक तो सुगाली माता मंदिर और एक कामेश्वर मंदिर को क्रांति का अपना केंद्र बनाया था। अब क्रांति भड़क चुकी है तो कुछ युद्ध हुए थे। एक तो अपना था बिठोड़ा युद्ध। ये युद्ध क्रांतिकारियों वो जोधपुर राज्य की सेना के मध्य हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में बिथोड़ा, ये ट और थ का ही अंतर है दोनों युद्ध में। जो बिथोड़ा, इस युद्ध में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने तथा जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व ओनाड सिंह ने किया था। जोधपुर राज्य और इस कुशाल सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व तथा जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व ओनाड सिंह ने किया था। आगे चलते हैं। ओनाड सिंह युद्ध पराजित हो गया और युद्ध के दौरान ही मारा गया था। इस युद्ध में हीथकोट नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी भी मारा गया था। हीथकोट नामक सैन्य अधिकारी था जो अंग्रेज था, इस युद्ध के दौरान वो मारा गया था। चेलावास का युद्ध पढ़ते हैं। 18 सितंबर 1857 को हुआ था। यह युद्ध क्रांतिकारियों और जोधपुर राज्य की अंग्रेजों की संयुक्त सेना, जिसमें दोनों सेना मिल गई, एक तो जोधपुर राज्य की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व, जो क्रांतिकारी थे उनकी सेना का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया तथा अंग्रेज संयुक्त सेना का नेतृत्व स्वयं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। देखो इसमें पूछा जाता है कि अहुआ चेलावास का युद्ध में दोनों सेनापति कौन थे, तो क्रांतिकारियों की तरफ से तो ठाकुर कुशाल सिंह और जो जोधपुर और अंग्रेज संयुक्त सेना का नेतृत्व स्वयं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। इस युद्ध में मारवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन मारा गया तथा एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा था। आगे पढ़ते हैं। इस युद्ध को अहुआ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को मारवाड़ी के गीतों में गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे और कालों का युद्ध मारवाड़ी के गीतों में अहुआ के युद्ध की चेलावस का युद्ध है उसे कहा जाता है। अब देखो नोट डाल के बाहर लिखने वाले कि मारवाड़ी की रेवारी जाती है। मैकमोशन को वर्तमान में, अभी भी मैकमोशन को वर्तमान में लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कितने भोले इंसान है बेचारे अपने।
आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज सेनापति होम्स ने अहुआ क्रांति का दमन किया था। अहुआ क्रांति का दमन अंग्रेज सेनापति होम्स ने किया। होम्स ने 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार कर लिया था। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। टेलर आयोग ने सबूतों के अभाव के आधार पर ठाकुर कुशाल सिंह को क्रांति संबंधित सभी अभियोगों से मुक्त कर दिया था। कुशाल सिंह के बाद अहुआ क्रांति का नेतृत्व आसोप के जागीरदार शिवनाथ सिंह ने किया था। उसके बाद आ जाता है अपन कोटा में विद्रोह। अब कोटा का विद्रोह पढ़ेंगे। कोटा जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर जन विद्रोह, जन मतलब जनता ने भी विद्रोह किया था। यही जन विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र कोटा रहा। यहाँ क्रांति का दौर सबसे लंबे समय तक चला। यहाँ क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 को हुआ कोटा में। कोटा यहाँ क्रांति का नेतृत्व जयदयाल भटनागर और महराब खां ने किया था। देखो कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एक तो जयदयाल भटनागर और महराब खां ने। क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह को बंदी बना लिया और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट्स मेजर बटन और उसके पुत्रों को फैमिली के साथ मौत के घाट उतार दिया था। करौली के शासक मदन पाल सिंह को कोटा के शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों की कैद से मुक्त करवाया था। 30 मार्च 1857 को 30 मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने कोटा के क्रांति का दमन करके कोटा पर अधिकार कर लिया था। देखो वापस कोटा पर अधिकार कब हो गया था? 30 मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने कोटा की क्रांति का दमन करके कोटा पर वापस अधिकार कर लिया था। क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने कोटा राज्य को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली तोपों की सलामी को कम कर दिया। कोटा राज्य को पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसको घटाकर इन्होंने 13 तोपों की सलामी देना प्रारंभ किया था। मतलब यहाँ की तोपें घटा दी थी, सलामी दी जाने वाली तोपों में कमी कर दी थी। करौली राज्य की तोपों की सलामी में वृद्धि की गई तथा 13 से बढ़ाकर 17 में। देखो यहाँ तो घटाई और करौली में बढ़ाई। पहले करौली में 13 थी, वहां 17 कर दी। अब यहाँ कोटा में पहले 17 थी, वहां से घटाकर 13 कर दी थी। ये पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, कहीं से बात ये अपने को बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अपन पढ़ते हैं अजमेर में विद्रोह। 9 अगस्त 1857 को अजमेर के केंद्रीय कारागार में केंद्रियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए क्रांति में भाग लिया था। देखो 9 अगस्त 1857 को अजमेर के केंद्रीय कारागार में कैदियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए क्रांति में भाग लिया था। जो कैदी बंद थे उन्होंने विद्रोह करते हुए क्रांति में भाग लिया था। देखो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते अपन तात्या टोपे, जो कि क्रांतिकारी थे। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का। यह मूलतः ग्वालियर का निवासी था, जो कानपुर के नाना साहब का सेनापति था। इसने कानपुर, झांसी, ग्वालियर और राजस्थान में क्रांति में भाग लिया था। देखो कानपुर, झांसी, ग्वालियर और राजस्थान की क्रांति में इतनी जगह तात्या टोपे ने क्रांति में भाग लिया था। राजस्थान में इनका अंग्रेजों से सर्वप्रथम संघर्ष 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के कुवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। सबसे पहले लड़ाई इसने 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के कुवाड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों से इसने की थी, तात्या टोपे ने। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। इस दौरान 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। ध्यान देने योग्य बात है। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए। इस दौरान 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा राज्य की सेना को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे का अंतिम संघर्ष जनवरी 1859 में सीकर में हुआ, जहां अंग्रेज सेनापति होम्स ने सीकर के युद्ध में तात्या टोपे को परास्त किया था। यहाँ पर वो हार गए थे और यही अंतिम संघर्ष था। इसके बाद वो फिर कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की उन्होंने, मतलब युद्ध नहीं हुआ उनका। सीकर के सामंत भैरू सिंह द्वारा तात्या टोपे का सहयोग किए जाने के कारण अंग्रेजों ने भैरू सिंह को फांसी की सजा दी थी। देखो तात्या टोपे का सहयोग किसने किया था? सीकर के सामंत भैरू सिंह ने। लेकिन सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने इसे भी फांसी दे दी थी। तात्या टोपे ने जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों का दौरा किया था।
नरवर शाहपुरा के जमींदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़ा गया और 18 अप्रैल 1859 को मध्यपुर के शिवपुरी नामक स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दी गई। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को मध्यपुर के शिवपुरी यानी कि शिवपुरी नामक स्थान पर इसको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में चलते हैं, एक क्रांतिकारियों में नाम आता है अमरचंद बाणिया। यह मूलतः बीकानेर का निवासी था जो ग्वालियर राजघराने के सिंधिया परिवार का दीवान था। इसने क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे को आर्थिक सहायता की थी। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों को इसने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। परिणामतः अंग्रेजों ने इसे भी फांसी दे दी थी। जिसने इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, अंग्रेजों ने उनको फांसी देना शुरू कर दिया, तो अमरचंद बाणिया को भी फांसी दे दी गई थी। जयपुर नरेश स्वयं मानसिंह द्वारा क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण सेनापति के कारण अंग्रेजों ने स्वयं मानसिंह को कोटपुतली का परगना व सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। ये ऐसे करते थे अंग्रेज, बड़ा चढ़ा के रखते थे राजाओं को। देखो, जो जयपुर नरेश स्वयं राम सिंह द्वारा क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने स्वयं राम सिंह को कोटपुतली का परगना व सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। बीकानेर नरेश सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था। बीकानेर नरेश सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था और क्रांति के दमन के लिए स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। परिणामतः अंग्रेजों ने सरदार सिंह को हनुमानगढ़ का क्षेत्र 41 गांव की जागीर प्रदान की थी। जागीर दी थी 41 गांव की अंग्रेजों ने बीकानेर नरेश सरदार सिंह को। धौलपुर में क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह करके धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को बंदी बना लिया था, लेकिन भगवंत सिंह ने पटियाला राज्य की सिख सेना की सहायता से धौलपुर में विद्रोह का दमन कर दिया था। आप इसको समझना, धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह करके धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को बंदी बना लिया था, लेकिन भगवंत सिंह ने पटियाला राज्य की सिख सेना की सहायता से धौलपुर के विद्रोह का दमन किया था। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन नवाब के मामा मीर आलम खान ने टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। मामा भांजों में लड़ाई हो गई। टोंक में महिलाओं में ने भी क्रांति में भाग लिया था। टोंक की महिलाओं ने राजस्थान की जो क्रांति भड़की थी उसमें महिलाओं ने भाग लिया था। वो टोंक रियासत की ये थी, महिलाएं थी जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद में शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह और उम्मेद सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। बूंदी नरेश राम सिंह क्रांति के दौरान तटस्थ रहा। बूंदी नरेश राम सिंह जो थे वो क्रांति के दौरान किसी भी साइड में नहीं थे, ना तो क्रांतिकारियों की साइड में ना ही अंग्रेजों की साइड में, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की तरफ जाता था, लेकिन उसकी सहानुभूति क्रांतिकारियों की तरफ थी। या तो उसने क्रांतिकारियों को बूंदी राज्य का खजाना लूटने दिया था, मतलब मना भी नहीं किया था कि तुम खजाना क्यों लूट। जब बूंदी राज्य का खजाना लूटा गया तो राम सिंह ने कुछ भी नहीं कहा था कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ रियासत के कोटरा ठिकाने के जागीरदार जोध सिंह और सलूम्बर के जागीरदार केसरी सिंह ने कुशाल सिंह और तात्या टोपे दोनों का सहयोग किया था। देखो, एक बुक है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये नाथूलाल बगड़ावत ने लिखी है, और दूसरी पुस्तक है द म्यूटनी इन राजपूताना, ये प्रिचार्ड द्वारा लिखी गई है। ये क्रांति से संबंधित है और 1857 की क्रांति का इसमें वर्णन मिलता है। ये दो पुस्तकें थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के लगभग अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। ये नोट्स है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसे घर बैठे बैठे एयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति के टॉपिक सारे आपको क्लियर करवा देगी। जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन थे वही हमने लिखे हैं, बाकी फालतू चीजें अपने नहीं लिखी। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक क्लियर हो गया है, और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।